प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की तारीफ की और इसे आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का स्पष्ट ऐलान बताया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का स्पष्ट ऐलान है। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज होगी। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। कमेटी आज अपना रिजवाइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ये तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पेरेंट्स का इंतजार खत्म हो चुका है। सीबीएसई 12th का रिजल्ट आ चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार पास प्रतिशत 88.39% रहा और 7 रीजन में विजयवाड़ा 99.60% के साथ टॉप पर है, तो वहीं दूसरा स्थान त्रिवेंद्रम है, जहां 99.32% बच्चे पास हुए हैं। यूपी में फ्लैट मकान के रेंट एग्रीमेंट के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। यूपी में अब किराया अनुबंध पंजीकृत कराना सस्ता होगा। राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। 1 लाख रुपए तक के वार्षिक किराए पर अब सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। इस निर्णय से संपत्ति मालिकों को नए किराया नियंत्रण कानून का लाभ मिलेगा और अदालतों में किराएदारी संबंधित मामले कम होंगे। संन्यास लेने के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आश्रम श्री राधा केली कुंज पहुंचे हैं। ये उनकी संत से तीसरी मुलाकात थी। इससे पहले वे जनवरी 2023 में 2 बार उनसे मिल चुके हैं। विराट ने संत से आध्यात्मिक चर्चा की और आशीर्वाद लिया। 2 दिवसीय काशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। अर्बन नक्सल और उनसे जुड़े संगठनों पर सतर्कता के साथ निगरानी रखें और कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिले में चल रही विकास परियोजनाओं के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। पहलगाम हमले के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर आलोचना की थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए थे और उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। सत्यपाल मलिक ने अब अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोग उनके खिलाफ अनाप शनाप लिख रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो किसान के बेटे हैं, वो बागी हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा पर बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, जिसके तहत 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शासन को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसे मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन शिक्षकों की भर्ती के बाद 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय की पढ़ाई हो सकेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जेठ महीने के पहले मंगलवार यानी कि बड़े मंगल के अवसर पर प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर, अयोध्या के हनुमानगढ़ी, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा समेत बरेली और प्रदेश भर में बजरंगबली के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सनातन धर्म में बड़े मंगल को बहुत खास त्योहार माना जाता है और इस दिन हनुमान जी की उपासना होती है। खास तौर पर उत्तर भारत में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इसे बड़ा मंगल कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात का शाही परिवार उन्नाव में मत्स्य पालन में बड़ा निवेश करेगा। यूएई के शाही परिवार के सदस्य और एक्वाब्रिज होर्डिंग्स के चेयरमैन शेख अहमद बिन मना बिन खलीफा अल मक्तूम ने $461 मिलियन यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। दुबई में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शेख मक्तूम को राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और यूपी आने का न्योता भी दिया।